गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ ने बारात लेके चलने की आज्ञा दी। दोनों छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत प्रेम से बारात की तैयारी करने लगे। उत्तम अगणित घोड़े जो श्याम वर्ण के हैं उनको रथों में लगा दिया गया। वो इतनी तेज चलते हैं मानो हवा का निरादर कर रहे हों। उनके वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में डूबती नहीं। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर अंबारियां पड़ी हुई हैं। वो जिस प्रकार सजाई गई हैं वो कह नहीं सकते। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटियां बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान, रथ आदि और जो भी सवारियां हैं उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद उन्होंने ही शरीर धारण कर लिया। मागध, सूत, भाट और गुड़ गाने वाले जो सब जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कामरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी ज्यादा वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं और सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। कवई देखे वे नयन भरे राम लखन दो वीर। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट, घोड़ों की हिनहनाहट हो रही है। बादलों का भी निरादर करते हुए नगाड़े बज रहे हैं, घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पर पत्थर भी फेंका जाए तो पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और बहुत से गीत गा रही हैं। उनके आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले ऐसे घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और जो दूसरा तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर राजा स्वयं फिर शिव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मानो देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। देवगुरु बृहस्पति के साथ जैसे इंद्र हो ऐसे शोभित हो रहे। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके और सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर श्री राम का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता बड़े हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक पुष्पों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण और पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर ऐसे विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वो ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं।
चतुर नट चकित होकर ये सब कुछ देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सबको मिला। तीनों प्रकार की हवा शीतल मंद सुगंधित, तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती। हिरणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे दिया। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही है और श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहां श्री राम जी सरीखा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरीके से बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। श्री राम जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरीके से बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए देखकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार स्वाद में उत्तम भोजन विस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर और श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध शरबत ठंडाई जल इन सबसे भर भर कर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सभी पकवानों से भरे हुए परात थाल, बहुत तरीके के सुंदर बर्तन, फल और भी अनेकों प्रकार की वस्तुएं हर्षित होकर राजा ने भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न, पशु पक्षी हाथी घोड़े, बहुत प्रकार की सवारियां, बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग आपस में मिलने के लिए हर्ष के मारे दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में जो लोग आए थे, उन्होंने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले लीं और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दे दी गई। उसके बाद पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा के ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानी, तब अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई।
हृदय में स्मरण करके सभी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकटि जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पौ नहीं करन पठाई। दशरथ जी की अगवानी करने के लिए सीता जी ने सारी सिद्धियों को भेज दिया। सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए आई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां पर देवताओं के सारे सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया और इस ऐश्वर्य का भेद कोई नहीं जान पाया कि सीता जी का किया हुआ था, लेकिन सब लोग जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बहुत हर्षित हो रहे हैं। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद छा गया। आनंद समाता नहीं था, लेकिन संकोच वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे और मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू आ गए। वे उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तो वो हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरणों की धूल को बार बार अपने सिर पर चढ़ाया और उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया राजा को। राजा के हृदय में सुख समाता नहीं। पुत्रों को उठाकर अपने हृदय से लगाकर जो वियोग जनित दुख था उसको मिटा दिया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम को प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री राम अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। श्री राम को देखकर बारात थोड़ी शीतल हुई। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। उनको देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में जो उनके हृदय जले जा रहे थे वो शांत हो गए। प्रेम की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री, मागध, सूत, भाट इन सब ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में बहुत आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए।